हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इरेज फेलियर में। मैं कार्तिक शर्मा स्वागत करता हूं आपका हमारे इस सीरीज में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, मैंने सैनिक स्कूल की मैथमेटिक्स की पूरी सीरीज आपके लिए लॉन्च कर दी है। तो आज परसेंटेज का लेक्चर चल रहा है और ये परसेंटेज का पार्ट नंबर 4 है। इससे पहले के आपके 3 लेक्चर्स मैं दे चुका हूं। जिस भी बच्चे ने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं वो जाके लेक्चर्स देखिएगा। ठीक है, उसके बाद पार्ट 4 में आएगा, तब चीजें बहुत डीपली आपको समझ में आएंगी। दोस्तों, सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा बहुत बातें बता दूं। ठीक है, किसी भी बच्चे को सैनिक स्कूल की तैयारी चल रही है तो सैनिक का कोई भी बच्चा है, अगर आपका क्लास 6 में है, क्लास 5 में है, तो बच्चा उसकी तैयारी कर सकता है। और दूसरी बात मैं अगर आपको बताऊं, अगर आपको मेरे कोई भी ऑनलाइन कोर्सेज लेने हैं, ऑनलाइन क्लास लेनी है, एकेडमिक क्लास 5 से लेकर क्लास 12 तक, 4 से लेकर क्लास 12 तक, या कोई भी आपको अगर कॉम्पिटेटिव की तैयारी करनी है, एसएससी बैंकिंग, तो आप 8630377753 पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और कंप्लीट डिटेल ले सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा आपको शुरू के सेशन अच्छे लगे होंगे। आपने काफी प्यार दिया दोस्तों, पहली वीडियो में काफी ज्यादा प्यार दिया। आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बेल आइकन दबा लीजिए। चैनल पे जितनी भी वीडियोस आएंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। ठीक है, अब ज्यादा लेट ना करते हुए सेशन को करेंगे मेरे बच्चों स्टार्ट। बहुत प्यार से ये सेशन चल रहा है। ये सीरीज तब तक चलेगी जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाएगा, यानी कि जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता उससे पहले दिन तक ये सीरीज चलेगी। बहुत सारे इसमें हम क्वेश्चंस करेंगे, पूरा बेस बनाऊंगा, हर एक टॉपिक को कंप्लीट करूंगा और हर एक टॉपिक कंप्लीट करने के बाद आपका पूरा मैथ्स का क्वेश्चन सीरीज चलवाऊंगा। ठीक है, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। मेरी पैरेलल सीरीज इंग्लिश की वोकैब सीरीज भी चल रही है, जिन लोगों ने वो भी देखी वो भी आप देखिएगा, और धीरे धीरे आपके लिए हर एक वीडियो लेके आते रहूंगा। तो जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं करा कर लीजिएगा। स्टैटिक जीके और भी बहुत बड़ा पार्ट आते रहेगा, पूरा कंप्लीट सैनिक स्कूल की आपकी तैयारी हो रही है। अगर आप कंपटीशन की भी तैयारी कर रहे हैं तो अब ये सीरीज देखोगे, आपकी जो तैयारी है उसमें चार चांद लगने वाली है। अब ज्यादा बातें न करते हुए आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ही रहा। बच्चों ध्यान से देखिएगा। 96% ऑफ द कॉस्ट ऑफ अ टीवी। बहुत प्यार, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। आपको जो ट्रिक है उससे समझाऊंगा, बेसिक से भी समझाऊंगा। 96% है कॉस्ट टीवी की दे रखी है, तो हमें बतानी है टोटल कॉस्ट। ठीक है, हमें बतानी है बच्चों कि टोटल कॉस्ट कितनी होगी। ठीक है, तो करने का तरीका देखिएगा। हमको निकालना है टोटल कॉस्ट, दो तरीके। पहला तरीका ये समझिएगा कि सर टोटल कॉस्ट कितनी है टीवी की। टोटल जो कॉस्ट है, किसकी टोटल कॉस्ट है, टोटल जो कॉस्ट है टीवी की वो कितनी है, हमें नहीं पता। ठीक है, तो हमने मान लिया टोटल कॉस्ट एक्स। क्या है, एक्स। तो हम इसको कहते हैं क्या है कि 96% यानी 96/100 टोटल कॉस्ट का कितना है, एग्जाम में दे रखा है, आपके क्वेश्चन में दे रखा है। 96% है जो ना टीवी का, वो कितना है, 10464 है। ठीक है, तो आपको क्या बताना है, टोटल कॉस्ट बताना है ना, आपको टोटल कॉस्ट बताना है। तो आपने मान लिया टोटल कॉस्ट तो एक्स था, एक्स का 96% क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब देखो, लेफ्ट साइड इसको बोलते हैं न्यूमरेटर। क्या, लेफ्ट साइड इसको बोलते हैं न्यूमरेटर, और इस वाले को भी बोलते हैं न्यूमरेटर। नीचे है डिनोमिनेटर। लेकिन मैं आपको बेसिक तरीका जो होता है वो सिखाता हूं। देखो, लेफ्ट में ये फ्रैक्शन है। क्या है, फ्रैक्शन, जो कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में बच्चों होता है। जी सर होता है। राइट में ये क्या है, ये क्या है राइट में, ये एक नंबर है सिंपल सा। इसको भी फ्रैक्शन बना सकता हूं अपॉन 1 करके। अगर 10464 अपॉन 1 हो जाए तो क्या कोई प्रॉब्लम होगी, नहीं, आंसर तो हो ही रहेगा। अरे वन को किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे वो नंबर ही तो आएगा ना आंसर। जी सर बिल्कुल। अगर 1 को डिवाइड करेंगे किसी भी नंबर से, 3 डिवाइडेड बाय 1 आंसर इज 3, 5 डिवाइडेड बाय 1 आंसर इज 5, तो 10464 डिवाइडेड बाय 1 आंसर इज 10464। चलो सर, यहां तक तो बहुत मजा आया, अच्छा अच्छा समझ में आ गया।
तो बेटा अब मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से समझना। अगर देखना, बेसिक रूल है, बेसिक रूल है, अगर कोई फ्रैक्शन है ए अपॉन बी, इसको डिवाइड करते हैं दूसरे फ्रैक्शन सी अपॉन डी से, तो रूल क्या है मैथमेटिक्स का कि ए अपॉन बी ऐसे का ऐसे ही रहता है। ये डिवाइड जो है ना, डिवाइड वो बन जाता है मल्टीप्लाई, और जो ये डिनोमिनेटर है वो बन जाता है न्यूमरेटर, और जो न्यूमरेटर है वो बन जाता है डिनोमिनेटर। ये रूल आपको पता होना चाहिए। तो x के साथ, जैसे मानो बच्चों अगर 5x की वैल्यू 20 है, 5x की वैल्यू 20 है, यानी x के साथ नंबर क्या मल्टीप्लाई है, 5। x के साथ नंबर क्या मल्टीप्लाई है, 5। तो वो दूसरी साइड जाके क्या आ जाएगा, डिवाइड में। ये आपको बात पता होनी चाहिए। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20 डिवाइडेड बाई 5। काटोगे तो क्या आ जाएगा, 5 4 20। उम्मीद है चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। बहुत बेहतरीन तरीके से चीजें समझ में आ रही होंगी। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। ठीक है बच्चों, वेरी गुड, वेल डन, वेल डन। तो यही, ये मैंने एग्जांपल लिया, ये आप मत समझना क्वेश्चन में था। ये मैंने आपको समझाया कि अगर x के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई होता है तो वो दूसरी साइड जाके डिवाइड आ जाता है बच्चों, ठीक है। तो वही बात, अब देखो x के साथ नंबर क्या है, 96/100, यहां जाके कहां जाएगा, डिवाइड में। x की वैल्यू क्या, 10464, ऐसे का ऐसे ही रहेगा, अपॉन 1 ऐसे का ऐसे ही रहेगा। डिवाइड में आएगा 96/100, 96/100। तो 10464 ऐसे का ऐसे ही, 1 ऐसे ही। ये डिवाइड चेंज होगा मल्टीप्लाई में, 100 जाएगा ऊपर, 96 आएगा नीचे, 96 आएगा नीचे। अब बच्चों कुछ कट रहा है कि नहीं कट रहा, काटते हैं। चलो इस नंबर को 4 से काटते हैं। 4 2 जा 8, 1 कैरी, 4 4 जा 16। तो इस नंबर को 4 से काटते हैं, पहले 10 को मारेंगे। तो 4 2 जा 8, 10 में से 8 मर गया, बचा कितना सर, 2। ठीक है, 2 के पीछे 4 है, तो 4 2 जा 24, मर गया पूरा पूरा। सर फिर 4 1 जा 4, 2 कैरी, तो 4 2 जा 24। सर क्या फिर मारे, बिल्कुल, बिल्कुल मारो। ये किससे मरेगा, ये किससे मरेगा, 6 4 जा 24। फिर 6 से मार लो, 6 4 जा 24, 2 कैरी, तो 21 नंबर बना। 6 3 जा 18, अरे 21 में से 18 मार के बचेगा 3, 3 के पीछे 6, 6 6 जा 36, 4 से मार दिया, 4 10 जा 40, 4 9 जा 36। तो आंसर क्या आया, 10900, 109 इंटू 100, यानी कि 10900। तो ये थी टोटल कॉस्ट है, ये क्या थी, टोटल कॉस्ट किसकी थी, टेलीविजन की। ठीक है। अब बच्चों अगर आप इस तरीके से क्वेश्चन करोगे तो काफी लेंथी हो जाएगा, क्या कहते हैं, लेंथी हो जाएगा ना। तो ये अप्रोच है आपकी एकेडमिक स्कूल की, आप स्कूल पढ़ रहे हैं तो स्कूल वाली मेथड ही है। अब मैं आपको बताता हूं एग्जाम में कैसे करके आएंगे, एग्जाम में कैसे करके आएंगे, मैं वो आपको समझाता हूं बच्चों, जरा देखिएगा। कुछ नहीं करना, देखो मेरी बात समझना। 96% ऑफ अ टीवी दे रखा है, टीवी कुछ रुपए का आपने खरीदा है ना, टोटल कॉस्ट किस कीमत का खरीदा, तो जिस कीमत का आपने खरीदा उसका 96% की वैल्यू रुपीज में दी है। तो बच्चों 96% का मतलब क्या होता है, पहले आपको ये समझना पड़ेगा। 96/100, यहां तक किस किस को बात समझ में आ गई तो बताइए। एक लाइन में मैं क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा, एक लाइन में बस, समझ लो, कुछ भी नहीं करना है। यानी आपको इससे खेलना है, 96% मतलब 96/100, काटने की जरूरत नहीं, छोड़ दो ऐसे। अब एक बात समझो, टोटल नीचे वाली वैल्यू मैंने बताई थी ना, आपके स्कूल में बेटा आपको मार्क्स मिलते हैं 100 में से 50, 100 में से 60। तो नीचे वाला पार्ट तो टोटल होता है, जी सर, नीचे वाला पार्ट टोटल होता है। ठीक है, तो बेटा 100 टोटल पार्ट है, आपके नंबर कितने आए, 96 आए। 100 में से आपके नंबर आए कितने, 96। तो 96 यानी 96%, 100 का 96% 96 ही आएगा। यानी जो 100 मान के चलो, टोटल रुपया 100 था, 100 में से जो 96 रुपया है ना, इसकी असल में कीमत इतनी है। तो यहाँ पर 96 की कीमत कितनी है, 10464 है। हमें निकालनी किसकी है, टोटल, टोटल दिया गया है 100। तो जो दिया हुआ होता है उसको बराबर करते हैं, जो पूछा होता है उसको गुणा यानी कि मल्टीप्लाई करते हैं। बच्चों मैंने कुछ करा क्या,
सीधा एक लाइन में आंसर निकाल रहा हूं आपके सामने। मैंने कुछ करा, कुछ भी नहीं करा। क्वेश्चन को समझना पड़ेगा कि कुछ कॉस्ट है, उसका 96% दे रखा है, यानी 96% का मतलब 96/100। तो मान के चलो टोटल रुपया मेरे पे 100 था, तो 100 का 96% 96 आएगा। और 96 जो परसेंट था ना टोटल का, उसकी वैल्यू क्वेश्चन में दी थी, वो इतने रुपए का आ रहा है, यानी 96 जो है वो इतने रुपए का आ रहा है। तो टोटल पैसा कितना था? 100 कितने का आएगा? अब क्या है, ये लेफ्ट और राइट उसको बोलते हैं इक्वल के इधर लेफ्ट हैंड साइड, इधर इक्वल के इधर राइट हैंड साइड। तो जो कट रहा है उसको काट लो, ये देखो कट रहा है तो काटो जरा, ठीक है। 4 2 8, 4 4 16, 4 2 8, 2 कैरी 4 3 24, 4 1 4, 2 कैरी 4 6 24। कट गया ना बेटा इतना? बिल्कुल सर कट गया। फिर काट लो, 4 से काट लो, 4 6 24, 4 6 24, 2 कैरी 4 5 24, 4 फिर 6 से काट लो, 6 1 6 10 60, 5 6 9 54, तो 109 इंटू 100 यानी 10900। उम्मीद है बात आपको समझ में आई होगी। 10900, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन था, मैंने दमदार आपको कंसेप्ट समझाया है। इसका आंसर क्या होगा? टोटल कॉस्ट 10900। तो ये ट्रिक था, देखो सॉल्व तो करना ही पड़ेगा, बिना सॉल्व करे कुछ नहीं होगा, ठीक है। ये मैंने बिल्कुल डिटेल अप्रोच समझाया, ये मैंने ट्रिक समझाया, दोनों से आपको मैंने समझाया। उम्मीद है समझ में आया होगा। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन समझना, एक एक क्वेश्चन को जहन में उठवा दूंगा, एक एक क्वेश्चन को करने का तरीका समझा रहा हूं, बेसिक अप्रोच सिखा रहा हूं, ट्रिक सिखा रहा हूं, दोनों का, बेसिक भी ट्रिक भी, क्योंकि एग्जाम में ट्रिक से करना है, एक्स मान के नहीं करना है। अब समझिए, 70% ऑफ द स्टूडेंट इन अ स्कूल आर बॉयज। स्कूल में 70% जो बच्चे हैं वो कितने हैं? क्या है? बॉयज है। और नंबर ऑफ गर्ल्स दे देखिए 504। ये क्वेश्चन तो मुंह जवानी हो जाएगा बेटा, मुंह जवानी, समझ रहे हो? हमको बताना है कितने नंबर ऑफ बॉयज है, कितने नंबर ऑफ बॉयज है। गर्ल्स की संख्या बता रखी है बच्चों, गर्ल्स की संख्या बता रखी है, और टोटल स्टूडेंट बॉयज का परसेंटेज बता रखा है। आपको बताना क्या है? गर्ल्स कितनी होंगी। चलो मैं आपको सीधा ट्रिक से समझाता हूं। मानो 70% बोला, यानी 70% का मतलब 70/100, 70/100। बच्चों दिमाग लगाना कुछ नहीं है, खेल बहुत आसान है। मैंने बताया नीचे क्या होता है? टोटल। नीचे वाली बात क्या है? टोटल। तो टोटल बच्चे कितने हैं? 100। 100 का 70% क्या है? बॉयज। तो बेटा बॉयज कितने हैं? 70। अगर टोटल 100 है, बॉयज 70 है, तो बेटा गर्ल्स कितना है? आंख बंद करके आंसर दो। टोटल 100 था, बॉयज 70, तो लड़कियां कितनी होंगी? 30 होंगी सर, कितनी होंगी? 30। लेकिन एक्चुअल में लड़के यहाँ पे 30 वैल्यू नहीं है, ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है, ये सिर्फ यूनिट है, मानी हुई वैल्यू है। इसको आप हकीकत मत समझना, हकीकत दे रखा है। देखो अब लड़कियों की क्या दे रखी है? एक्चुअल वैल्यू दे रखी है कि लड़कियां संख्या में कितनी है? 504। तो बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट के बराबर करेंगे। लड़कियां हकीकत में कितनी, यहाँ पे कितनी यूनिट में? 30। तो 30 को किसके बराबर करोगे? 504। छोटी यूनिट को सेम की गर्ल्स, यहाँ गर्ल्स बोला, यहाँ भी गर्ल्स दिया है, तो गर्ल्स की छोटी यूनिट को गर्ल्स के बड़े नंबर से बराबर करते हैं। कर दिया। निकालना क्या है? दिए हुए को बराबर, अरे दिए हुए को बराबर और पूछे हुए को गुणा, यानी मल्टीप्लाई करेंगे। आपसे पूछा क्या है बच्चों? नंबर ऑफ बॉयज। अरे नंबर ऑफ बॉयज कितने थे? 70। तो 70 से मल्टीप्लाई करेंगे, खेल खत्म, 0 से 0 कट जाएगा। कट गया, लेफ्ट से ऐसे राइट में कट जाता है। कट गया सर, यस कट गया। अब 3 से काट लो उसको, 5 और नंबर बनेगा। देखो 3 से इसको मारता हूँ, 3 1 जा 3, 2 कैरी, 3 6 जा 18, 2 कैरी, फिर 3 8 जा 24 इंटू 7 करेंगे। सॉल्व करेंगे तो 8 7 जा 56, 5 कैरी, 7 6 जा 42 प्लस 5 47, 4 कैरी, 7 जा 7 प्लस 4 11। तो 1176 आपका करेक्ट आंसर है। तो बॉयज कितने थे बेटा? बॉयज कितने थे? 1176 थे। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं पूछूंगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, बेटा बॉयज अगर 1176 है, बॉयज अगर 1176 है, और अगर लड़कियां, लड़कियां कितनी है? 504 है,
तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो गए? 6 4 10, 6 + 4 10, 7 + 1 8, 5 + 1 6 और 1 का 1, 1680 जो हो जाएंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 1680। हम अगर डायरेक्ट बॉयज भी निकालते हैं, यहां से हम डायरेक्ट टोटल भी निकाल सकते हैं। कैसे? देखो, लड़कियां थी 30 और असल में थी 504, हमें पूछता टोटल, तो सीधा 100 से मल्टीप्लाई कर देते, तो काट के तो 168 आ रहा है ना, तो 168 इंटू 100 करेंगे तो आपका क्या आएगा आंसर? बिल्कुल सेम आता। ठीक है, 1680। उम्मीद है ये बात आपको समझ, क्योंकि जीरो से जीरो कट जाएगा ना। देखो 100 करते ना 30, 504 इंटू 100 करते, जीरो से जीरो कटता, आंसर 1680 ही आता। आंसर 1680 ही आता। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। कुछ नहीं था, 70% भाई अगर लड़के हैं तो लड़कियां 30% है, यानी 30 है। 30 की वैल्यू 504, अगर टोटल निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई, लड़का ही निकालना है तो लड़का तो 70 है, 70 से मल्टीप्लाई, खेल खत्म। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा मेरे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम बढ़ेंगे, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फटाफट देखिएगा, क्वेश्चन पढ़िए, मजा आएगा। क्वेश्चन पढ़ो, फोकस रहोगे तभी चीजें हो पाएंगी। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा अगला क्वेश्चन। एक और है बच्चों, और क्या होता है? और एक ऐसा रॉक होता है जिसमें मिनरल्स ज्यादा होते हैं। ठीक है, मिनरल्स होते हैं। तो एक ऐसा पत्थर जिसमें 12% कॉपर है, तो कितने केजी और की जरूरत है कि हमारे पास जो कॉपर हो वो कितना हो जाए? 69 किलोग्राम हो जाए। 69 किलोग्राम हो जाए। एक लाइन का आंसर है बेटा। एक ओवर में 12% कॉपर है। 12% का मतलब मैंने आपको समझाया था, परसेंटेज का मतलब डिवाइडेड बाई 100, यानी टोटल ये समझ लो कॉपर कितना होना चाहिए, यानी कितने किलोग्राम है मान लो। और मान लिया हमने 100 किलो है, तो 100 में से कॉपर है कितना? 12, यानी 100 में से कॉपर कितना है? 12 है। पर असल में कॉपर कितना हो जाए? 69। तो 12 की कॉपर की छोटी वैल्यू बड़े के बराबर है। 12 किसके बराबर है? 69 के बराबर है। ये बात आपको समझ में आई होगी। 1269 के बराबर है। कह रहा है कितने किलोग्राम और की जरूरत है? और कितना था? 100। ये मेरे को बराबर पूछे हुए तो गुणा। देख रहे हो आप देख लो कितने बड़े क्वेश्चन को, कितने टिपिकल क्वेश्चन को एक लाइन में मैं सॉल्व कर रहा हूँ। अब ये कट जाएगा बेटा, ये देखो कट जाएगा, ये लेफ्ट से राइट को हम काट लेते हैं। 4 3 जा 12, 425 था 100। ये एक तरह की से फ्रैक्शन है। जब दोनों वैल्यू लेफ्ट और राइट देखिए इक्वल है, तो दोनों फ्रैक्शन है, दोनों को एक ही नंबर से काटेंगे। 4 से काट रहे उसको भी, 4 से काट रहे उसको भी। आप 3 से इसको काट दे, 3 1 जा 3, इसको भी 3 से काट दूंगा, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। अब 25 इंटू 23 करेंगे। 25 की टेबल पढ़ लेना, 25 को 23 से गुणा करना है। और मैंने आपको दो नंबर को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं सिखा रखा है। आप डायरेक्ट 25 की टेबल पढ़ो। 25 3 75, 75 का 5 7 कैरी, 25 जब 50, 50 प्लस 7 57। तो 575 आपका बेटा किलो आंसर आ जाएगा। आपने देखा इतना क्वेश्चन था बड़ा सा, मैंने कितना आसानी से सॉल्व करा। एक और था 12% उसमें कॉपर था, तो कितना केजी और, कितना केजी और की जरूरत पड़ेगी। और में मतलब मिनरल होंगे। मिनरल क्या है इसमें? कॉपर। एक पत्थर है ना, ये समझो यार, ये पत्थर में कॉपर है 12%, इसके अंदर सी मिनरल है। ठीक है, कॉपर 12%। असल में 12 कितना हमें और मिलाना पड़ेगा पत्थर के साथ, और मतलब पूरा टोटल एक पत्थर बनाना पड़ेगा कि क्या मिल जाए? 69 केजी कॉपर मिल जाए। तो पत्थर तो 100 था जिसमें कॉपर 12 था, और कॉपर बनाना कितना है? 69। तो कॉपर को कॉपर के बराबर रखेंगे, पत्थर से मल्टीप्लाई करेंगे, खत्म। उम्मीद है चीज समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के सामने। ये रहा बेटा आपके स्क्रीन के सामने, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है और मजा आएगा आपको करके। देखो इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, और करते कैसे हैं मैं समझा रहा हूं, दोबारा रिवीजन करना है। मैं समझा रहा हूं, उसका दोबारा रिवीजन करना। 36% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स आर रिक्वायर्ड टू पास, ठीक है, अ टेस्ट। 36% आपको मैक्सिमम मार्क्स चाहिए थे, कितने अगर आप 36% आओगे तो आप पास हो जाओगे, ये समझ लो। तो एक स्टूडेंट कितने नंबर लाया? 123।
और फेल हो गया बेटा। आप ये समझो बेसिक बात कि पासिंग परसेंटेज कितना था। मैं इस क्वेश्चन को 100 की तरह सॉल्व करता हूँ, आपको मैक्सिमम मार्क्स बताने हैं, पर यहाँ पर मैक्सिमम नहीं है, मिनिमम पास होगा, यानी पासिंग मार्क्स होगा। ये क्या होगा, मिनिमम मार्क्स होगा। यानी जो पासिंग मार्क्स है ना, यानी पासिंग परसेंटेज, वो कितना था, 36% था। कितना था, 36%। अब एक स्टूडेंट 123 मार्क्स लाता है और 39 नंबर से बेटा फेल हो जाता है। बात को समझना गहराई है, बात को दिमाग में उतारो बच्चों, इस बात में गहराई है। एक स्टूडेंट 123 मार्क्स लाता है और 39 मार्क्स से फेल हो जाता है। अगर उसके 39 मार्क्स और आए होते, अगर उसके 39 मार्क्स और आए होते, क्या वो पास नहीं होता, वो पास हो जाता। आप बात समझे ना, मैं कह रहा हूं मेरे 20 नंबर आते हैं, मैं 15 नंबर से फेल हो जाता हूं, यानी पासिंग मार्क्स कितने में था, 20 नंबर आए, 15 और आए तो मैं पास हो जाता। तो 35 नंबर, 35 नंबर आपका पासिंग मार्क्स था। तो वैसे ही यहां पर पासिंग मार्क्स कितना होगा, यहाँ पर पासिंग मार्क्स कितना हो जाएगा, कितना होगा बेटा कि 123 मार्क्स लाता है, 39 से फेल होता है, 39 और लाता तो पास हो जाता। पासिंग मार्क्स कितना हो गया, 9 3 12 3 2 6, 162। 162 क्या हो जाएगा आपका पासिंग मार्क्स। अब इस क्वेश्चन को करते कैसे हैं, पासिंग परसेंटेज को, पासिंग परसेंटेज को पासिंग मार्क्स के बराबर कर देते हैं, पासिंग परसेंट को पासिंग मार्क्स के बराबर कर देते हैं। हमको निकालने मैक्सिमम मार्क्स, और टोटल नंबर ऑफ मार्क्स कितना होता है, 100 होता है। समझ लो मेरी बात को, पासिंग परसेंटेज को पासिंग मार्क्स के बराबर किया और 100 से मल्टीप्लाई, क्योंकि मैक्सिमम मार्क्स तो 100 होते हैं। ठीक है, पासिंग परसेंटेज कितना था, 36, यानी 36 किसके बराबर है, 162 के। और हमको मैक्सिमम निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई, दिए हुए को बराबर, पूछे हुए को गुणा। तो अब क्यों काटो, 2 से काट रहा है, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, इसको काटो, 2 8 जा 16 और 2 1 जा 2, फिर 3 से मर रहा है, 3 6 जा 18, 3 से मर रहा है, 3 2 जा 6, 2 पहले 3 7 जा 21, बेटा 3 से मर रहा है, 3 2 जा 6, 3 से मर रहा है, 3 9 जा 27, समझे। फिर 2 से मर रहा है, 2 1 जा 2, 2 50 जा 100, और 9 इंटू 50 करोगे 450 मार्क्स आपके मैक्सिमम मार्क्स आ जाएंगे। क्या जाएंगे, मैक्सिमम मार्क्स कितना आ गया आपके, 450 मार्क्स आपके मैक्सिमम आ गए। उम्मीद है ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। मैं दोबारा बहुत आराम से समझाता हूं कि मानो पासिंग होने, पास होने के लिए पासिंग परसेंटेज दे रखा है। भाई अगर तू एग्जाम में पास होगा ना, अगर तुम लोग एग्जाम में पास हो गए, तो पास होने के लिए तुमको कम से कम इतना परसेंट तो लाना है। एग्जाम में पास होने के लिए आपके पास 36% है, कितना है बच्चों, 36% है। लेकिन तुम इतने मार्क्स ला रहे हो 123 और फेल हो जा रहे हो, यानी पासिंग मार्क्स कितना होगा, 123 तो लाने ही पड़ेंगे, 39 और लाने पड़ेंगे, तब आप पासिंग मार्क्स आ जाएंगे आपके। लेकिन पास होने के लिए पासिंग परसेंटेज दिया है मिनिमम, आपको मैक्सिमम मार्क्स बताने, कितने मैक्सिमम मार्क्स होंगे, है ना, कितने नंबर का पेपर होगा। अब एक बात समझना मेरी, पासिंग परसेंटेज को पासिंग मार्क्स के बराबर करते हैं, पासिंग परसेंटेज 36, पासिंग मार्क्स 162, दिए हुए को बराबर, आपको मैक्सिमम मार्क्स निकालने, तो मैक्सिमम मार्क्स असल में 100 मार्क्स है, 100 में से पेपर मार्क्स, तो दिए हुए कोई भी चीज अपने में कंप्लीट 100 होती है, बताया था ना, तो 100 से हमने मल्टीप्लाई कर देना है। तो काटोगे, आपका देखो एक साइड ही काटोगे आप, समझ लो ना, मतलब जब दोनों साइड काट रहे हो सेम नंबर से ही काटोगे, कहने का मतलब यह है, पहले 36 को मारा तो 2 से मारा, एक टाइम इधर भी मारा 2 से, उधर भी मारा 2 से, दोनों साइड मारना पड़ेगा, ऐसा नहीं इधर 2 से मार रहे हो इधर 4 से मार रहे हो, गलत हो जाएगा। 2 18 या 36, फिर 2 से मारा 2 8 या 16, 1 जा 2, फिर किससे मारा आपका 3 6 जा 18, फिर 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, फिर 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, सॉल्व करेंगे 450 आपका आंसर आ जाएगा बेटा। उम्मीद है समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, समझिएगा। ऐसे क्वेश्चनों को दिमाग में करना है, एक्स वैक्स कुछ नहीं मानना है, लैंग्वेज पढ़नी है और एक लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करनी है। मेरे साथ बैठ के करोगे सब कुछ हो जाएगा। एक फ्रूट सेलर है ना, उसके पास कुछ एप्पल थे, लैंग्वेज पढ़नी आनी चाहिए सबसे पहले। एक फ्रूट सेलर है भाई, उसके पास कुछ एप्पल्स हैं, ही सेल्स 40% ऑफ देम,
एक बार बताओ, 40% बेच दिए तो कितने नहीं बेचे? कोई भी चीज अपने में 100% होती है भाई। अगर कोई भी चीज 100% होती है, टोटल एप्पल उसके पास 100% थे, 100 में से 40% बेच दिए, कितने नहीं बेचे? 60% नहीं बेचे। 60% एप्पल अभी भी उसके पास है। असल में 60% उसके पास है और असल में कितने हैं? 400 एप्पल उसके पास। तो परसेंटेज को उसको बराबर कर दो, 60 बराबर 420। आपको बताने ओरिजिनल, ओरिजिनल तो 100 एप्पल थे, 100% था ना। अरे 100% माना था ना, 100% एप्पल, 100 एप्पल माने थे। तो दिए हुए को बराबर, पूछे हुए गुणा। आंसर आ गया एक लाइन में। समझे कि नहीं समझे? मैंने क्या कहा कि मान के चलो उसने ओरिजिनल एप्पल थे, ओरिजिनल एप्पल थे 100। ओरिजिनल एप्पल क्या थे? ओरिजिनल एप्पल थे 100। 100 में से 100 का 40% निकालो तो 40 आएगा। यानी ओरिजिनल 100 थे, 100 का 40% उसने बेच दिए। तो कितने नहीं बेचे? अगर 100 का 40% वो बेच दे रहा है तो 60% वो अपने पास रख रहा है। तो यानी 100 का 40% निकालोगे, यानी 100 इंटू 40% का मतलब 40/100 निकालोगे, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 40 ही आएगा। 100 का 60% निकालोगे, 60 ही आएगा। यानी 40 बेच दिए, 60 एप्पल अभी भी उसके पास है। स्टिल स्टिल उसके पास अभी 60 एप्पल है। अभी यूनिट में 60 है, असल में कितने? 420। तो 60 किसके बराबर है? 420 के। दिए हुए को बराबर, पूछा क्या है? ओरिजिनल एप्पल। ओरिजिनल क्या माना था? 100। दिए हुए को बराबर, जो पूछा गया है उसको मल्टीप्लाई, जो पूछा गया उसको मल्टीप्लाई, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। जीरो से जीरो कट जाता है, अभी बताया था। और लेफ्ट से राइट की वैल्यू कट जाती है। 6 1 जा 6, 6 से इधर काटा, 6 7 जा 42 एंड 7 इंटू 100, 700। तो ओरिजिनल एप्पल कितने थे? ओरिजिनल एप्पल आपके पास कितने थे? 700 थे। उम्मीद है ये बात भी आपको समझ में आई होगी। बच्चों बहुत मजा आ रहा होगा आपको। वेरी गुड, अच्छे से पढ़ो, सारी चीजें आराम से समझ में आएंगी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने रहा बेटा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, ध्यान से समझना। एक एग्जामिनेशन में, पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ो। इन एन एग्जामिनेशन 72% ऑफ द एग्जामिनीज पास। एग्जाम देने वाले कितने पास हुए? 72। अब देखो एक लाइन में हो जाएगा। अगर नंबर ऑफ फेलियर्स दे रखा है तो टोटल नंबर बताना है। एक बार बताओ, अभी समझाया। मान लो टोटल कितना ने एग्जाम दिया? टोटल दिया 100% लोगों ने, यानी 100 लोगों ने दिया। 100 में से 72% अगर बच्चे पास होते हैं तो फेल कितने होते हैं? आप खुद समझो ना। 100 में से 72% यानी 72। अरे 100 का 72% निकालोगे, 100 इंटू 72/100 करोगे तो क्या आएगा? 72 का आएगा। अगर 100 में से 72 बच्चे पास होते हैं तो फेल कितने परसेंट होते हैं? तो 100 में से 72 जाएगा, 10 में से 2 जाएगा, 8, 9 में से 7 जाएगा, 9 में से 7 जाएगा 2। 28 बच्चा क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। असल में 28 बच्चा फेल हो रहा है, तो क्वेश्चन में कितना हो रहा है? 392। तो दिए हुए को बराबर, फेल को फेल के बराबर कर देंगे। पूछा गया है टोटल नंबर, टोटल कितने थे? 100 थे। तो दिए हुए को बराबर, पूछे हुए को गुणा, कर दिया मल्टीप्लाई। लो 4 से काट लो, 4 7 जा 28, 4 9 जा 36, 4 8 जा 32, कट गया बेटा। 7 से ये कट रहा है, 7 जा 7, 2 जा 7, 4 जा 28। तो 14 इंटू 100 कितना आ गया बेटा? 1400। तो टोटल एग्जामिनीज कितने थे? टोटल कितने थे एग्जामिनीज? 1400। एग्जाम देने वाले बच्चे कितने थे एग्जामिनीज? ठीक है, आपके कितने थे टोटल बच्चे थे एग्जाम देने वाले? 1400 बच्चे थे। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी समझ में आया, पैटर्न समझ में आया ना कैसे करना है। भाई लड़का दे रखा है परसेंटेज में, तो लड़की निकल जाएगी, लड़की की एक्चुअलिटी होगी। अगर कह रहा है कि 72 बच्चे पास हुए हैं तो यानी 100 लोग थे, 100 में से 72 पास हो गए, फेल कितने हुए? 100 का 72% 72 हो गए, तो फिर 100 में से 72 घटा दोगे, फेल को फेल के बराबर करोगे। टोटल पूछा है, टोटल को 100 का 100 मल्टीप्लाई। इसी पैटर्न को फॉलो करते रहो, आराम से आ जाएगा। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो, जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ते रहेंगे लेवल बढ़ते रहेगा। पहले बता रहा हूं, इसलिए बेसिक बेसिक क्वेश्चन मैं आपको समझा रहा हूं, जिससे आपका कंसेप्ट बहुत अच्छा हो जाए। अगला क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन के सामने, पढ़िए बेटा इस क्वेश्चन को पहले। तो बच्चों आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धीरे धीरे कंसेप्ट सीखते रहो, ठीक है। पास ज्यादा हो जाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ता।
लेकिन धीरे धीरे क्वेश्चंस को आप सीखते रहिएगा, ठीक है। कम क्वेश्चंस करो लेकिन सटीक चीजों को सीखो। क्वेश्चन पढ़िएगा, आफ्टर डिडक्टिंग अ कमीशन, एक कमीशन लग गया 5%, तो एक पोछा का अमाउंट यानी पोछा जिसकी कीमत कितनी हुई, कमीशन घटने के बाद कीमत हुई पोछे की 15200। तो ओरिजिनल वैल्यू ग्रॉस वैल्यू क्या थी, आप यहां से समझिए। 5% का मतलब होता है 5/100। इसे अगर आप काटोगे यानी सिंपलेस्ट फॉर्म में लाओगे, 5 बन जा 5, 520 जा 100, यानी मान के चलो ग्रॉस वैल्यू यानी टोटल वैल्यू समझ सकते हो, टोटल वैल्यू 20। 1 रुपया क्या चल रहा है, टैक्स कमीशन हो गया, 1 रुपया कमीशन कटा, तो कितने का बेचा हो, 1 रुपया अगर कमीशन 20 रुपए का पूछा था, एक का कमीशन यानी 19 रुपए का बेचा है, और असल में पूछे की कीमत कितनी है 15200, दिए हुए तो बराबर। अब पूछा गया है टोटल वैल्यू, ग्रॉस वैल्यू टोटल वैल्यू, तो 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, दिए हुए को बराबर पूछे हुए को गुणा। समझ में आया कि नहीं आया, बहुत इजी क्वेश्चन है, आएगा तो आराम से कर लोगे। तो 19 कितने जा, कितना होता है बेटा, 19 8 जा 152, 2 जीरो है तो 2 जीरो आ जाएगा, इंटू 20 सॉल्व करोगे, 8 2 जा 16, एक तो 3 जीरो और बन जाएगा, तो 16,000 रुपए की आपकी क्या आ जाएगी, ग्रॉस वैल्यू हो जाएगी। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। क्या था, कुछ भी नहीं था, आपको कमीशन 5% लग रहा है, 5% का मतलब 5/100, काटोगे तो 1/20, 20 का टोटल, 8 का कमीशन, तो 19 रुपए का पूछा दे रहा होगा, असल में पूछ की कॉस्ट है 15200, पूछे को पूछे के बराबर लगेंगे, टोटल ग्रॉस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, खेल खत्म, ठीक है। उम्मीद है यहाँ पर देखो, आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, 100 का था, 5 का क्या हो कमीशन, 95 का बेचा, 95 को 15200 के बराबर करते और 100 से मल्टीप्लाई कर देते, सेम आंसर आता, सेम आंसर आता। उम्मीद है आपको सेशन काफी बच्चों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो ज्यादा से ज्यादा अपना प्यार दीजिए, आप अपना प्यार दीजिए बेटा, ठीक है। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कुछ और वीडियो चाहिए और क्वेश्चन चाहिए आप कमेंट कीजिए, ठीक है। जब आप ये करेंगे तो आपके इसी प्यार से थोड़ा मोटिवेशन मिलता है मेहनत करने का, और ज्यादा मोटिवेट होगा तो और सारी चीजें हो पाएंगी, आपकी वीडियो और अच्छे से आ पाएंगी, ठीक है। तो कोई इशू नहीं है, अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, आपको ऊपर मैंने वीडियो के पहले नंबर दिया है, उस पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद है सेशन आपको पसंद आया होगा, नए सेशन के साथ मिलेंगे जल्द ही अगली वीडियो, फिलहाल के लिए धन्यवाद।